ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसके लिए टीका क्यों नहीं? क्योंकि ये वायरस नया वायरस है मानव जाति के लिए। जैसे स्वाइन फ्लू का वायरस 10 साल पहले एक नया वायरस था और इसीलिए दुनिया में किसी के पास भी उसके खिलाफ अपनी खुद की शरीर की अपनी खुद की कोई उसके खिलाफ कोई डिफेंस मैकेनिज़्म, कोई प्रतिकार शक्ति जिसको बोलते हैं, वो नहीं थी। इसी तरह ये जो वायरस है कोरोना वायरस, वो कोई ज़्यादा भयानक नहीं है। इतना ही है कि उसके खिलाफ मानव जाति में किसी भी देश में उसके खिलाफ कोई भी प्रतिकार शक्ति लोगों के पास नहीं है। जैसे वो फैलता है उस तरह से वो धीरे धीरे लोगों के यहाँ प्रतिकार शक्ति आ जाएगी। जैसे स्वाइन फ्लू के बारे में हुआ था कि जब स्वाइन फ्लू आया था उसके बाद अभी वो फैल गया है और धीरे धीरे जब बुखार या बीमारी फैलती है उसके साथ भी लोगों के पास उसकी खिलाफ जो प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो वैक्सीन की जगह वजह से नहीं, स्वाइन फ्लू जो कम हुआ वो वैक्सीन की वजह से नहीं कम हुआ। वैक्सीन है लेकिन 5-10% लोग भी हमारे देश में स्वाइन फ्लू का वैक्सीन नहीं लेते हैं, फिर भी स्वाइन फ्लू का प्रभाव कम हो गया है क्योंकि नैसर्गिक रीति से ही स्वाइन फ्लू जैसे बढ़ गया उसी तरह से उसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति भी फैलती गई। इसी तरह से कोरोना वायरस का होने वाला है। क्यों आज वो नया है इसके लिए उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन नया आने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा और उसके पहले ही हमें ऐसा लगता है और वैज्ञानिकों को लगता है कि धीरे धीरे मानव जाति में हर एक देश में उसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति बनेगी और वो फैल भी जाएंगी। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि घबराओ मत, कई महीनों का सवाल है, कई महीनों के बाद इस वायरस के खिलाफ हमारे यहाँ प्रतिकार शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बन पाएगी। फिर आम लोगों के लिए, सिर्फ दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है? उसका एक प्रमुख जो फैलने का तरीका है, जब हम जो बीमार आदमी है जिसको उसकी वायरस उसके अंदर है, अगर वो खांसी करता है तो खांसी के साथ वो जो तुषार उसके ड्रॉपलेट जो आते हैं हमारे नाक से हमारे मुंह से, वो ड्रॉपलेट है वो अगर वो 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जा पाते उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो 2 मीटर के आसपास इर्द गिर्द अगर कोई हमारे पास आ गया जो बीमार आदमी उसके पास और उसने खांसी की तो उसके जो विषाणु है वो दूसरे आदमी के श्वसन मार्ग पे उसके नाक पे जाती है और इस तरह से बीमारी फैलती है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा है जो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, जो मरीज होता है उसके वो इर्द गिर्द गिर जाते हैं और अगर जहाँ गिर गए हैं उस स्थिति को उसका जो फर्नीचर है, कोई टेबल है, तो उसको अगर दूसरे आदमी का हाथ लग गया तो उसके हाथ को लग जाते हैं और वो हाथ अगर उसके नाक के यहाँ गया तो उसको नाक में अंदर जाते और इस तरह से वो फैलता है। तो बेसिकली ये ड्रॉपलेट यानी जो तुषार होते हैं उस मरीजों के, कोरोना के मरीजों के, उसके तुषार के माध्यम से वो फैलता है। लेकिन सर एक बात है कि आज तक कई सारी महामारियां आकर गई, लेकिन कोरोना को लेकर ऐसा क्यों हो रहा है कि टीका जल्दी नहीं बन पा रहा है? तो क्या ये सबसे खतरनाक वायरस है, ऐसा कहा जा सकता है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी भी बताया कि ये सिर्फ नया वायरस है, इसीलिए उसके खिलाफ हमारे किसी भी लोगों के पास उसके खिलाफ जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति बन जाती है हमारी, वो अभी बन नहीं चुकी है। कई दिनों में, साल 2 साल में धीरे धीरे सब लोगों में प्रतिकार शक्ति फैलती जाएगी। जैसे वायरस भी फैलता जाएगा उस तरह से प्रतिकार शक्ति भी फैलती जाएगी और 5-10 साल में जैसे हमें अभी स्वाइन फ्लू का हमें लग रहा है उसी तरह से 5-10 साल में यह प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगा। वैक्सीन मिले या न मिले, वैक्सीन मिलने वाला है लेकिन वो अगले साल मिलेगा और हमारे देश में या किसी भी दुनिया में सब 100% लोग तो वैक्सीन नहीं लगा सकते, इतना पैसा भी लोगों के पास नहीं है। तो जैसे आप स्वाइन फ्लू का आपको सब लोगों को मालूम है, उस तरह से ये अगर वैक्सीन जल्दी नहीं आती और अगर आती भी है तो वो काबू में जो लाना का जो काम है वो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें जो करना है कि खांसी जब करते हैं तब ऐसी खांसी करनी चाहिए, कौन सा भी वजह हो, ऐसी खांसी करने से हमारे जो तुषार है वो इसमें अटक जाएंगे और फैलेंगे नहीं। अगर ये हम करते हैं और दूसरा हाथ धोते हैं साबुन से कहाँ भी जाए दिन में 3-4-5 बार, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है
वैक्सीन के पीछे मत लगाओ, क्योंकि वैक्सीन ये 1 साल आने वाला भी नहीं है। जी। और ये ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा विरुलेंट है। एक्चुअली अगर 100 लोग बीमार पड़ गए तो 1 या 2 उसमें से मर जाएंगे, लेकिन बाकी सब लोग रिकवर हो जाएंगे। ये मानव शरीर पे इसका इस वायरस का स्पेशली कैसे अटैक होता है? जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे श्वसन मार्ग में गया वायरस, किसी मरीज मेरे सामने है 2 मीटर के अंदर, उसकी खांसी के तुषार मेरे श्वसन मार्ग में गए, मेरे नाक में गए, या वो जो तुषार इधर उधर गिरे हैं उसको मैंने छुआ और वो हाथ मेरे नाक के नज़दीक आ गया, तो इस तरह से ये बीमारी फैलती है। तो इसलिए ये अगर 2 चीज़ें हम करते हैं कि खांसी के टाइम इस तरह से खांसी करें या अच्छा रुमाल लगा के खांसी करें, और दूसरा ऐसा है कि जो हम इधर उधर जाते हैं तो जो हाथ है वो हम हाथ साबुन से दिन में 3-4 बार धोएं। हम जब बाहर से घर आते हैं तो हमेशा हमको हाथ धोने चाहिए। जब ये वायरस शरीर के अंदर जाता है तब कैसे अटैक शुरू करता है अंदर से? हाँ, जो हमारा श्वसन मार्ग होता है उसमें वो फैलता है, उसमें उसकी आबादी बढ़ती है और अंत में उसको निमोनिया हो सकता है। एक तो शरीर उसके खिलाफ लड़ाई देता है, और इसलिए बहुत सारे लोग जो है 95% लोग, 98% लोग आज ना कल 2 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इस वायरस को शरीर ही मार डालता है। लेकिन जिनके पास इतनी प्रतिकार शक्ति नहीं, जैसे बूढ़े लोग हैं या किसी को कोई बीमारी पहले से, किसी को दमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, उनमें उनकी प्रतिकार शक्ति कम पड़ती है और वो उसका जो पहले से वो थोड़ा बीमार होते हैं, कमजोरी होती है, वो कमज़ोर आदमियों पे यह अटैक करता है। लेकिन बच्चों पे नहीं होता। अटैक होता है लेकिन बच्चों में कोई भी मरने की संभावना बहुत बहुत कम है। उसका क्या रीज़न कह जा सकते हैं? वो हमें पता नहीं है, वैज्ञानिकों को पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात इतना है, चीन का जो अनुभव है और बाकी देशों का अनुभव है कि जो कुछ आदमी चल बसे उसमें से बच्चों का प्रपोर्शन बहुत कम था। सर, अगर वायरोलॉजी की बात करें तो कैसे इस चीज़ का कैसे अध्ययन होता है प्राथमिक तौर पर? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि एक ब्रांच है जो वायरस के बारे में बहुत सारा डिटेल में उसके कल्चर करने पड़ते हैं, उसका ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट का अभी हम लोग ख्याल नहीं कर सकते। सर, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के सामने एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है अभी इस पे संशोधन करना, आगे इसे कैसे रोकना है, इस पर संशोधन की अगर बात करें तो ये एक चुनौती कही जा सकती है। नहीं, देखो, बीमारी या महामारी रोकना ये इसलिए क्या करना है हमें अभी मालूम है, उसके कोई बहुत बड़ा संशोधन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संशोधन तो हमेशा लगेगा और उसकी ज़रूरत रहेगी, लेकिन बीमारी कैसे रोका जा सकती है इसके बारे में हमें पूरे मालूमात है, और चीन ने उसको किया है, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया ने भी किया है। उन्होंने जो किया है वो अपने अपने देश का ये देख के थोड़ा मॉडिफायर पे थोड़े बदल उसके करके अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग उस पर काबू ला सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू और कोरोना में क्या अगर अब देखा जाए तो कैसा अंतर है, फर्क क्या है? नहीं, दोनों का जो वायरस का जो ग्रुप है वो अलग है, लेकिन दोनों वायरस हमारे श्वसन संस्था पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करते हैं प्राइमरीली, और इसलिए वो मेरे पैरेलल है, और इसलिए मैं इतना ही, बाकी उसमें बहुत फ़र्क है। मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी नया अगर बीमारी आती है तो बीमारी के खिलाफ हमारे शरीर में नए एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं और कई दिनों में बीमारी पे हम लोग काबू पाते हैं। ये है, इसलिए घबराने की बात नहीं। आज न कल इस बीमारी पे हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, उस पर काबू पाएगी। लेकिन बीच में जो डैमेज हो जाएगा वो कम करने के लिए हमें ये जो हमने बताया कि खांसी करना और खांसी करने के टाइम ये जो करना है, हाथ धोना है, और दूसरा है कि एक दूसरे से दूर रहें, 1 मीटर के से ज़्यादा अंतर पे रहें। ये अगर हम लोग करते हैं, और इसलिए जो एक शटडाउन बोल रहे हैं कि ये तो एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन हम लोग कोई दूर रहते और ज़्यादा लोगों से एक दूसरे में ये इर्द गिर्द नहीं रहते, तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा।